Morning students. Today in this video we'll learn how to find HCF by long division method. This is the third method to find the HCF. Before learning this method, let's revise the first two previous methods, that were common factor method and prime factorization method. First method, common factor method. Common factor method है मतलब हमें यहाँ पे numbers का factor लिखना है. See the example. Find HCF of 16 and 24 by common factor method. यहाँ पे दो नंबर्स हमारे पास 16 एंड 24. पहले हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स का फैक्टर लिखेंगे. फैक्टर्स ऑफ 16 आर 1, 2, 4, 8 एंड 16. 1 के टेबल में 16 टाइम्स में आता है, 2 के टेबल में 8 टाइम्स, 4 के टेबल में 4 टाइम्स, 8 के टेबल में 2 टाइम्स और 16 के टेबल में 1 टाइम. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 16. नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है 24. तो 24 का फैक्टर्स लिखे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24. 1 के टेबल में 24 टाइम्स में आता है, 2 के टेबल में 12 टाइम्स, 3 के टेबल में 8 टाइम्स, 4 के टेबल में 6 टाइम्स, 6 के टेबल में 4 टाइम्स, 8 के टेबल में 3 टाइम्स, 12 के टेबल में 2 टाइम्स और 24 के टेबल में 1 टाइम. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24. उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर निकालते हैं. कॉमन फैक्टर मतलब यहाँ पे दो नंबर्स हमारे पास, तो जो फैक्टर्स होंगे वो दोनों में प्रेजेंट होने चाहिए. मतलब 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया. 2 इज़ हियर ऑल्सो 2 इज़ कॉमन. 3 इज़ प्रेजेंट हियर बट नॉट इन 16, तो 3 हमारा कॉमन नहीं है. 4 इज़ प्रेजेंट हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो 4 इज़ कॉमन. और उसके बाद 8 कॉमन निकल रहा है. तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या निकले, 1, 2, 4 एंड 8. हमें HCF निकालना है. HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा. तो कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो हमारा आंसर होगा. तो 1, 2, 4 और 8 में सबसे हाईएस्ट कौन है, 8 है. द आंसर इज 8. नाउ द सेकेंड मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है मतलब हमें नंबर्स का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है. सी द एग्जाम्पल. Find HCF of 12, 18 and 42 by prime factorization method. 3 numbers we are having over here, 12, 18 and 42. देखिए 12, 18 and 42. यहाँ पे क्या करेंगे, हम नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, एक हॉरिजॉन्टल की है. 12, ये बहुत सारा हॉरिजॉन्टल ड्रॉ होगा. 12 को क्या करेंगे, प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाएंगे. जो भी प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे उसे हम लेफ़्ट में रखेंगे ऊपर, और जितने टाइम्स डिवाइड होगा वो नीचे राइट में आ जाएगा. ठीक है, जैसे 12 तो कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा. प्राइम नंबर्स मतलब जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स है, दैट इज़ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. जैसे 2 है, वो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और भी बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं. तो मैंने यहाँ पे 12 को 2 से डिवाइड किया, तो जिस नंबर से डिवाइड होगा वो लेफ्ट में होगा, और जितने टाइम्स डिवाइड होगा वो नीचे राइट में आ जाएगा. 2 के टेबल में 12 कितने टाइम्स डिवाइड होता है, 6 टाइम्स डिवाइड होता है. फिर देखेंगे कि 6 कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होगा. तो अगैन 2 से डिवाइड होगा कितने टाइम्स, 3 टाइम्स. अब ये प्राइम नंबर आ गया तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम. ये कंटिन्यू होगा जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए. नेक्स्ट इज 18. फिर से स्टार्ट करेंगे 2 से कितने टाइम्स में, 9 टाइम्स में. फिर देखेंगे कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होगा. 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं करेंगे. 3 से डिवाइड होगा कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में. फिर ये प्राइम नंबर आ गया तो 3 के टेबल में 1 टाइम में. ठीक है, नेक्स्ट हमारा नंबर क्या है, 42. 42 देखें कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, 2 के टेबल में 21 टाइम. ये 21 अब देखें किससे डिवाइड होगा, तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 2 के टेबल में 21 नहीं आता है. नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर क्या है, 3. तो 3 के टेबल में 7 टाइम्स में. यहाँ पे प्राइम नंबर आ गया तो डायरेक्टली 7 से क्या करेंगे, 1 टाइम में. ये तब तक कंटिन्यू होगा जब तक लास्ट में यहाँ पे 1 ना आ जाए. अब लिखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं. 12 का क्या आया, 2 एंड 3, और ये नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3. 18 का क्या क्या आया है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 3. यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 3.
42 का 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 7, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब हम क्या करेंगे, ये प्राइम नंबर्स जिस प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद जो नंबर्स है वो हम लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 नंबर्स है तो जो प्राइम नंबर्स रहेंगे वो तीनों में प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये क्या हो गया, ये पेयर बन गया। फिर ये 2 है तो 2 यहाँ प्रेजेंट है बट 2 इन दोनों में प्रेजेंट नहीं है तो वो पेयर नहीं बनेगा। 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो वो क्या हो गया, पेयर बन गया। और भी किसी का पेयरिंग नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे, जो पेयर्स नंबर्स आए प्राइम नंबर्स उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 का पेयर आया, यहाँ पे 2 लिखेंगे। यहाँ पे 3 टाइम्स 2 है, मतलब ये नहीं होगा कि हम यहाँ पे 3 टाइम्स लिखेंगे, ये एक पेयर निकला तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर लिखेंगे। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे 3 का पेयर हुआ है तो ओनली 1 टाइम्स 3। अब और कोई पेयरिंग नहीं हो रहा था तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डेट इज़ 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई किए तो आंसर क्या आया, 6। 6 इज़ द आंसर। This was HCF by prime factorization method. Now the next method is HCF by long division method. यहाँ पे long division method है, मतलब हमें नंबर्स को डिवाइड करना है। पहले हम जानेंगे कि दो नंबर्स का HCF कैसे निकालते हैं लॉन्ग डिविजन मेथड से। फाइंड द HCF ऑफ 217 एंड 686 बाय लॉन्ग डिविजन मेथड। हम लोग बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। जो बड़ा वाला नंबर होता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं, जो डिवाइड हो रहा होता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं, और जिससे डिवाइड करते हैं, जो डिवाइड कर रहा होता है उसे हम डिवाइज़र कहते हैं। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर डिवाइज़र बन जाता है, और जो प्रीवियस डिवाइज़र होता है, प्रीवियस डिवाइज़र मतलब पहले वाला डिवाइज़र, जैसे यहाँ पे 217 डिवाइज़र था पहले का तो वो नीचे आ जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। तो 217 नीचे आ गया, और ये तब तक कंटिन्यू होगा जब तक पूरा डिवीज़न एंड ना हो जाए। और जो लास्ट डिवाइज़र होगा, जो लास्ट डिवाइज़र होता है वो हमारा आंसर होगा। सी दिस, द नंबर्स आर 217 and 686, 217 and 686। जो डिवाइड हो रहा होता है वो डिविडेंड है, डिविडेंड, एंड जो डिवाइड कर रहा होता है वो डिवाइज़र। ठीक है, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। 686 को 217 से डिवाइड करेंगे तो 686 के नियर में क्या आता है, 3 टाइम्स में, ये आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 टाइम्स में क्या आएगा, 651 आता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 में से 1 गया तो 5, एंड 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3, यहाँ पे 0। अभी जो रिमाइंडर बच गया वो क्या बन जाएगा, डिवाइज़र बन जाएगा। मतलब ये अब ये डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा, जो प्रीवियस डिवाइज़र वो नीचे आ जाएगा, क्या बनकर, डिविडेंड बन जाएगा। 217 नीचे आ जाएगा। अब 35 का टेबल लिखेंगे तो 35 के टेबल में 217 के नियर क्या आता है, 35 का टेबल जब करेंगे तो 7 टाइम्स देखेंगे तो 7 इंटू 5 इज़ 35, 3 कैरी, 7 3 21, 21 प्लस 3 इज़ 24। ये 245 217 से बड़ा हो जा रहा है तो 3 टाइम्स देखेंगे, 6 टाइम्स देखेंगे तो 6 टाइम्स में कितना आ रहा है, 6 5 इज़ 30, 6 3 इज़ 18, 18 प्लस 3 इज़ 21। ये देखिए छोटा आ जा रहा है 217 से, मतलब ये 6 टाइम्स में कितना डिवाइड होगा, 210 आएगा। और रिमाइंडर निकालेंगे तो 7 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 7, इधर 0। अब ये जो डिवाइज़र है, ये जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र बन जाएगा, और जो प्रीवियस डिवाइज़र है वो नीचे आ जाएगा। तो प्रीवियस डिवाइज़र हमारे यहाँ पे क्या है, इसके जस्ट ऊपर वाला डिवाइज़र, इसके जस्ट ऊपर वाला डिवाइज़र क्या है मेरा 35, तो ये नीचे आ जाएगा। तो 7 के टेबल में 35 आता है, या 35 के नियर, तो ये पूरा 35 ही आता है। कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में। ये 35 पूरा डिवाइड हो गया। अब लास्ट डिवाइज़र हमारा क्या बच रहा, 7। लास्ट डिवाइज़र क्या है, 7 है। जो लास्ट डिवाइज़र होता है वो हमारा HCF होता है, तो HCF क्या हो जाएगा, 7 इज़ द आंसर। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल,
फाइंड द HCF ऑफ 240 एंड 1024 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहाँ पे भी हमारे पास दो नंबर्स है, 240 एंड 1024। इस बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। कौन कौन से दो नंबर्स हमारे पास? 240 एंड 1024। बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 240 के टेबल में 1024 के नियर क्या आता है, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक बार। 240 को जब 5 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया? 5 0 0, 5 4 20, 2 कैरी, 5 2 10, 10 + 2 = 12। ये तो ग्रेट बड़ा आ जा रहा है, तो 4 टाइम्स देखेंगे। 240 × 4, 4 0 0, 4 4 16, 1 कैरी, 4 4 2 8, 8 + 1 9, 960। तो 4 टाइम्स से कितना आया? 960। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 0 गया तो 4, ये बोरो लेगा तो ये कितना बन जाएगा? 12। 12 में से 6 गया तो 6, इधर 0। अब ये जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डिवाइज़र। और जो इसके प्रीवियस डिवाइज़र है वो नीचे आकर डिविडेंड बन जाएगा। तो ये इसका प्रीवियस डिवाइज़र क्या है? 240, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 64 के टेबल में 240 के नियर क्या आता है? 3 के टेबल में 192 आता है। सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 10 में से 2 गया तो 8, ये बोरो लेगा, 13 में से 9 गया तो 4। ठीक है, अब ये रिमाइंडर डिवाइज़र बन जाएगा, उसका प्रीवियस डिवाइज़र जस्ट ऊपर वाला डिवाइज़र नीचे आकर डिविडेंड बन जाएगा। तो उसके ऊपर वाला डिवाइज़र क्या है? 64, ये नीचे आ जाएगा। तो 48 के टेबल में 64 के नियर 1 टाइम्स में 48 ही आता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 में से 8 गया तो 6, और ये 5 बन जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1। अब ये रिमाइंडर डिवाइज़र बन जाएगा और ऊपर वाला डिवाइज़र नीचे डिविडेंड बन जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये तब तक कंटिन्यू होगा जब तक मेरा पूरा डिवीज़न एंड ना कर जाए। तो 16 के टेबल में 48, 3 टाइम्स में 48 पूरा डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे हमारा लास्ट डिवाइज़र क्या हुआ? लास्ट डिवाइज़र इज़ 16। ये हमारा लास्ट डिवाइज़र है, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा? लास्ट डिवाइज़र होता है। तो लास्ट डिवाइज़र हमारा कितना है? 16। तो HCF इज़ 16। ठीक है, दिस वॉज हाउ टू फाइंड HCF ऑफ 2 नंबर्स। अब हम लोग जानेंगे टू फाइंड द HCF ऑफ मोर देन 2 नंबर्स। 2 नंबर से ज़्यादा नंबर्स का HCF लॉन्ग डिवीज़न से कैसे करते हैं। एग्जाम्पल इज फाइंड द HCF ऑफ 125, 175 एंड 225 बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। पहले हमारे पास 2 नंबर्स थे, अब हम जानेंगे 3 नंबर्स का। तो पहले हम क्या करेंगे? नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, मतलब छोटे से बड़े में। नंबर्स आर 125, 175 एंड 225। ये नंबर्स पहले से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या रहेगा? जो फर्स्ट नंबर होगा, जो सबसे छोटा नंबर होगा, और जो मिडिल नंबर होगा, उन दोनों का HCF निकालेंगे। ठीक है, उन दोनों का HCF निकालने के बाद यहाँ पे किया मैंने, और जो उसका जो लास्ट डिवाइज़र होगा, उस लास्ट डिवाइज़र से हम लोग थर्ड नंबर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट 2 नंबर्स का जो लास्ट डिवाइज़र होगा, उस लास्ट डिवाइज़र से क्या करेंगे? हम लोग थर्ड नंबर को डिवाइड करेंगे। और जो फिर थर्ड नंबर जब थर्ड नंबर का डिवीज़न करेंगे, उसका जो लास्ट डिवाइज़र होगा वो हमारा आंसर होगा। सी दिस, पहले क्या करेंगे? नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए। जो फर्स्ट 2 नंबर्स हैं उनका हम HCF निकालेंगे, मतलब 125 से किसको डिवाइड करेंगे? 175 को डिवाइड करेंगे। तो 1 टाइम में 125, रिमाइंडर कितना आएगा? 5 में से 5 गया तो 0, और 7 में से 2 गया तो 5। ये हमारा रिमाइंडर बच गया। तो यह बन जाएगा क्या? डिवाइज़र। और इसका जो प्रीवियस डिवाइज़र है वो नीचे आकर डिविडेंड बन जाएगा। तो 125 नीचे आ जाएगा, तो 2 टाइम्स में 100 आता है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करें तो रिमाइंडर कितना आएगा? 25। ये 25 अब डिवाइज़र बन जाएगा, और जिसका प्रीवियस डिवाइज़र वो डिविडेंड बन जाएगा, तो 50 नीचे आ जाएगा। तो 25 के टेबल में 50 2 टाइम्स में एग्जैक्टली डिविजिबल हो जा रहा है, पूरा डिवाइड हो गया। अब 125 और 175 का लास्ट डिवाइज़र क्या हुआ मेरा? 25। अब इस लास्ट डिवाइज़र से हम इस थर्ड नंबर को डिवाइड करेंगे।
25 से थर्ड नंबर क्या है मेरा 225। तो 225 से 225 के टेबल में कितने टाइम से डिवाइड हो रहा है 9 टाइम्स में पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल हो जा रहा है। ठीक है, तो ये जो 25 है ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट डिवाइज़र भी रहा और लास्ट डिवाइज़र भी रहा। ये एक ही बार डिवीज़न एंड कर गया, ये हमारा फर्स्ट डिवाइज़र भी रहा और ये लास्ट डिवाइज़र भी रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा 25। ठीक है, इस डिवाइज़र को कब हम देखेंगे, इस थर्ड नंबर को डिवाइड करने के लिए। ठीक है, और जब हमें आंसर निकालना रहेगा तो जब सेकंड टाइम डिवीज़न कंटिन्यू करेंगे तो उसका जो लास्ट डिवाइज़र होगा वो हमारा आंसर होगा। तो ये जो 25 था वो फर्स्ट डिवाइज़र भी रहा और लास्ट डिवाइज़र भी रहा, तो हमारा आंसर हो गया। Student, I hope that this method is clear to you all. This was how to find HCF by long division method. That's all for today. Thank you.